आज हम आपको थ्री पेस V4 टेरोटेक्समो कंपनी की मोटर के कनेक्शन करना बता रहे हैं दोस्तों। और आप ये कनेक्शन ध्यान से देखिए किस प्रकार थ्री पेस मोटर के 4 इंची में कनेक्शन किए जाते हैं, वो मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। और इसमें ये 6 ल्यूब निकलती है कनेक्शनों के लिए, 6 तार कोयलों से निकलते हैं कनेक्शनों के लिए। जैसे आप देखिए, ये पहला 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 तार हो गए। इनमें से हमको पहले एक छोड़ के एक तार लेने हैं बीच में से। जैसे ये राउंड खाई हुई 3 तार है और इसके तीनों तारों के बीच का तार, जैसे ये इसका और इसका बीच का तार आ गया, इसको पहले ले लेते हैं। एक ये और इसके बीच का तार ये दूसरा हो गया, और इसके बीच का तार ये तीसरा हो गया। ये 3 तार, इस 3 तारों को अपन को एक जगह सोल्ड करना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से सोल्ड करने का तरीका। पहले अपन इसको इस प्रकार से काट लेंगे, इसको ले लेंगे पहले इसको राउंड में ले लेंगे नाप के हिसाब से। ये पहला तार का राउंड बना लिया, इसको प्लास से काट देंगे। ये स्टार कनेक्शन है दोस्तों, इसमें इसको जो कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, इसको स्टार कनेक्शन अपनी भाषा में बोलते हैं। ये पहला तार हो गया। अब इसको राउंड लेके दूसरा तार बना लेंगे। अब ये दूसरा तार हो गया। इसको प्लास से काट देंगे यहाँ से, और अब इसको उल्टा राउंड लेके लास्ट तार बचा है, इसको इस प्रकार से उल्टा राउंड देंगे। और ये जो पहले वाले 2 तार है इसमें मिला देंगे। आप बारीकी से देखिए, मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब इस प्रकार से एक जगह मिला लेंगे। ये एक तार एक जगह हो गया, तीनों तार एक जगह होने के बाद में ये जो तार है इसको नाप के हिसाब से यहाँ से अपन काट लेंगे। यहाँ काटने के बाद में पहले इसको छील लेंगे। ये छील लिया, और अब इसको छीलेंगे। ये छील लिया, और अब इसको लास्ट में इसको छीलेंगे। ये छील लिया। इसको छीलने के बाद में दोस्तों अपन कंपनी की तरह सोल्डिंग करते हैं कनेक्शनों को सोल्डर रंगा से। तो सोल्डिंग करने के लिए पहले इन तीनों तारों को अपन को एक जगह एक तार की आटी लगानी पड़ेगी। ये है तार है, इसकी आटी लगा लेते हैं इसके, जिससे कि सोल्ड करेंगे तो हिले नहीं, एक जगह रहे। अब ये आपके सामने यहाँ मैंने तीनों तारों को स्टार कनेक्शन के लिए छांट के एक जगह सोल्डिंग करने के लिए तैयारी की है। अब ये इतने में अपन सोल्डर को गर्म करने के लिए लगा देते हैं। अपना सोल्डर गर्म हो रहा है, उतने देर में अपन ये जो केबल में कनेक्शन होते हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं।
और ये पहला तार केबल में कोई से ही कलर में लगा सकते हैं। यहाँ से काट लेते हैं। ये पहला हो गया। केबल के लाल, पीला, नीला किसी भी कलर में ये पहला तार अपन लगा सकते हैं। और दूसरा तार, ये जो अपने 3 बच्चे हैं उनमें से ये सेकंड नंबर तार, इसके नाप के हिसाब से अपन इससे आधा इंची छोटा कर लेंगे। ये छोटा करने का मतलब है दोस्तों कि अपन केबल में जॉइंट करें तो वो तीनों तार एक जगह नहीं आए और जॉइंट अच्छा सा दिखे, इसलिए इसको आगे पीछे आधा इंची के हिसाब से कर लिया है। अब ये तीसरा तार है, इसको भी अपन सेकंड वाले से आधा इंची छोटा कर लेंगे। ये सेकंड वाले से आधा इंची छोटा काट लिया। और अब ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ये कोई केबल में कोई से ही कलर में लगा सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बार स्टार्टर से उल्टी सुल्टी हो सकती है मोटर। ये सिंगल पेज में ध्यान रखने की बात है, उसमें बार से उल्टी सुल्टे नहीं कर सकते हैं अपन। लेकिन ये क्या है कि स्टार में चलने वाली 3 पेज मोटर है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये दूसरा छील लिया और ये तीसरा छील लिया केबल में लगने वाले तार। छीलने में थोड़ी सी क्या है कि इसमें डबल परत आती है तार में, तो इसको अच्छी तरह से छीलना पड़ता है। अब इसको अपन केबल में तीनों तारों को सोल्डिंग करने के लिए लगा देते हैं। ये देखो, पहला तार मैंने नीले से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने ये केबल के छोटे बड़े तार इसी हिसाब से किए हैं। केबल के भी छोटे बड़े करने पड़ते हैं। अब ये थोड़ी सी क्या है कि सर्दी में ये केबल हार्ड हो जाती है दोस्तों, थोड़ा सा टाइट होता है मामला। अब इस पे ये वायर का ही एक छोटा टुकड़े काट रखे हैं, ये इसकी आंटी लगाएंगे ताकि सोल्डिंग करते टाइम हिले नहीं तार। ये आंटी लगा दी। पहले तार की आंटी लग गई है और इसी तरह अपन तीनों तारों के इसी प्रकार ये जो तार की आंटी लगाएंगे। अब ये सेकंड नंबर तार है, इसको थोड़ा सा अंदर दबा के और इसके भी आंटी लगा देंगे। ये आंटी लगा दी और आंटी लगाने के बाद में अपन ने एक तार अभी अपने पास और बचा है, इसके भी आंटी लगा देते हैं। ये लास्ट का तार है, लाल कलर का बचा है, और इसको तीसरे तार में इस प्रकार से घिसा के और इसके भी तार से आंटी लगा देंगे ताकि सोल्डिंग करते टाइम तार हिले नहीं। अब ये आंटी लगाने का काम हो गया है दोस्तों। अब ये तीनों तारों में आंटी लग गई है केबल के कनेक्शनों में, और ये स्टार में तीनों तार अपन को एक जगह जो किए थे उसकी भी आंटी लग गई है। अब अपन करेंगे सोल्डिंग। कया गर्म हो चुका है, सोल्डर गर्म हो चुका है, और अब मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। पहले इसको केबल वाले को कर देते हैं,
ये एक तार हो गया दोस्तों, और अब ये दूसरा भी हो गया। सोल्डिंग थोड़ी सी अच्छी तरह से कर देनी चाहिए ताकि मजबूत हो जाए काम। अब ये तीसरे के सोल्डिंग कर देते हैं। ये तीसरे की भी हो गई। अब ये जो स्टार के तीनों तार अपन ने एक जगह किए थे, इसके भी सोल्डिंग कर देते हैं। ये इसके भी सोल्डिंग हो गई। ये लो दोस्तों, तीनों की सोल्डिंग का काम हो गया। अब अपन पहले इसके टेप करेंगे, एक ये और तीन ये, चार हो गए। चारों के पहले टेप करेंगे। टेप करने के बाद में कंपाउंड होगा। ये आपके सामने टेपिंग का कार्य हो रहा है, और टेप होने के बाद में इस पे कंपाउंड होगा। ये लीजिए दोस्तों, टेप हो गई। पहले स्टार वाले को कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब इसके कंपाउंड का काम कर रहे हैं दोस्तों। कंपाउंड करने के लिए इन दोनों तारों में अच्छी तरह से कंपाउंड करना पड़ता है, क्योंकि ये कनेक्शन में अगर पानी चला गया तो ये ब्लास्ट हो सकता है और मोटर भी जल सकती है इसके कारण से। तो अपन को ये कंपाउंड और टेप अच्छी तरह से करना होता है ताकि लीकेज के चांस नहीं रहे। इस पे पीछे की तरफ एक बार और कंपाउंड करना है, इधर नहीं हुआ है पहले। ये लो दोस्तों, कंपाउंड का काम हो गया। अब वापस इस पे कंपाउंड के ऊपर टेप करनी होगी, तो फिर चलो टेप कर देते हैं। और टेप करते टाइम भी थोड़ा सा क्या है कि टेप को अच्छी तरह से करनी होती है खींच के, ताकि इसमें कनेक्शन में पानी न जाए। पानी जाते ही कनेक्शन जल सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से टेपिंग का काम स्टार के जो अपने 3 तार एक जगह किए थे, इसके टेपिंग का काम हो गया है दोस्तों। क्या है कि इसको कैंची से काटे तो ठीक रहता है। ये टेपिंग का काम हो गया। इसको एक बार सेट कर देते हैं अपनी जगह पे, राउंड देके अच्छी तरह से। ये लो दोस्तों, एक बार दबा के इसको अपनी जगह सेट कर दिया। जो तीनों तारों को एक जगह किए थे, एक छांट के एक बीच में से, ये वो जॉइंट है जो अपन ने बीच में से एक एक छांटे थे, एक जगह हो गया। अब इस अपन को ये केबल वाले कनेक्शन करने हैं। पहले फिर वही बात, पहले टेप करेंगे फिर कंपाउंड होगा।
इसको अच्छी तरह से टेप घूमने के लिए जगह बना दी है ताकि टेप करने में परेशानी ना हो। अब इसके टेप कर देते हैं। ये टेप का काम चालू है। एक तार का हो गई और अब करेंगे दूसरे तार के, पीले वाले के। ये पीले वाले की भी टेप हो गई है दोस्तों। अब करेंगे शेष बचा है लाल तार, इसके भी टेप एक साथ ही कर देते हैं टेप का काम। ये हो गया टेप का काम। अब अपन इस पे करेंगे कंपोज। ये दोस्तों कंपोज हो रहा है। कंपोज होने के बाद में फिर से अपन को इस पे टेप करनी पड़ेगी। ये टेप में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। क्या है कि इसको अच्छी तरह से टेप करनी होती है, नहीं तो कनेक्शनों में पानी गया और मोटर जली। ये लो दोस्तों, ये लाल वायर का जो कनेक्शन है ये कंप्लीट है। अब अपन करेंगे पीले वायर के, पीला कलर का जो वायर है इस पे कंपाउंड करेंगे। ये पीली पे कंपाउंड हो गया। इसको तोड़ लेते हैं और अब वापस पीले कलर पे टेप करनी पड़ेगी। टेप हमेशा बिल्कुल बराबर खींच के करनी होती है, क्योंकि अगर टेप लूज रह जाएगी तो कनेक्शन में पानी जा सकता है। और आपको बता दिया कि पानी जाने से मोटर जल सकती है। कि पीले वायर में कंप्लीट हो गया फिर पीला वायर। अब बचा अपने पास शेष ये नीला वायर। अब इसको नीले वाले पे कंपाउंड करेंगे पहले।
कंपाउंड हो रहा है दोस्तों। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे भाई जो समर्सिबल का काम सीखने के इच्छुक है, ये उनके काम की चीज़ है। भविष्य में कनेक्शन देखने के बाद सीखने वालों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। इस नीले कलर पे वापस अपन टेप करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो कनेक्शन का है, ये YouTube पर आप देख सकते हैं। मेरा YouTube पे चैनल बनाया हुआ है, और किसी भी मोटर के, समर्सिबल मोटर की, केवल आपको कोई सी मॉडल की मोटर हो, चाहे किसी भी समस्या के बारे में अगर पूछना हो तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इन मोटरों के काम में मेरे को एवरेज 30 साल का अनुभव है, और अपना यहाँ मीठड़ी में देवराज रिपेयरिंग वर्क्स, बन्नारा मिस्त्री नावा वाले के नाम से दुकान है, और अपने यहाँ सभी काम की सुविधा है। अब दोस्तों, ये टेप कंपोज का काम तीनों तारों में हो गया है। अब इसको अपन ऊपर कंपाउंड और करेंगे तीनों तारों के बीच में, ताकि केबल के कवर के अंदर पानी नहीं जाए। बीच में कंपाउंड रखे और चारों तरफ इसको घुमाना है। ये हो गया। अब इस पे एक बार टेप और करनी होगी यहाँ। ये टेप जॉइंट मजबूत हो जाए और सुंदर भी लगे, इस हिसाब से ऊपर लास्ट में टेप की जाती है। टेप करने के बाद में अब ये शेप को प्लास्टिक कैन से अपन बांधेंगे, ताकि इसका शेप मजबूत बन जाए। ये टेप का काम हो गया, और अब इसको शेप को अपन कैन से बांधेंगे। कैन से बांधने के लिए इसको थोड़ा सा ग्राउंड में घुमा लेते हैं। प्लास्टिक कैन से इसको अच्छी तरह से बराबर दबा के और कैन के द्वारा बांध देंगे। ये अपनी प्लास्टिक की कैन है, थोड़ा सर्दी के टाइम में ये कड़क हो जाती है दोस्तों। इसको खींचने से थोड़ी सी नरम हो जाएगी, इसको खींच देते हैं। अपन अब इसके कैन से अच्छी तरह इसको बांध देंगे। इधर से डाला कैन को, और गांठ लगाने के लिए थोड़ा सा लंबा मुंह रखना पड़ता है। इसको यहाँ से निकाल के अंदर अच्छी तरह से कैन को बांध देंगे। कैन में दोस्तों जैसे थोड़ी सी मजबूत ज़्यादा हो जाए तो डबल
आटी लगा सकते हैं। जैसे एक ही जगह डबल आटी इसे मैंने इसमें लगाई है। ये डबल आटी हो गई। और यहाँ अपन केबल बाहर निकलने का जो सिस्टम है यहाँ बना देंगे। केबल बाहर निकलने का जो सिस्टम रहता है वहाँ अपन को कम से कम 3 राउंड कैन के लगाने होते हैं, क्योंकि कई लोग क्या है कि बाहर से केबल को पकड़ के ही किसान लोग खींचते हैं, उठा लेते हैं मोटर को केबल को पकड़ने के ही, तो ये जो कनेक्शन है इस पर दबाव आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इसके 3 आटे लगा देंगे यहाँ। ये 3 आटे लगा दी तो क्या है कि यहाँ से मजबूत हो जाएगा। थोड़ा बहुत खींचने से केबल यहाँ से हिलेगी नहीं। ये लो दोस्तों, अब इधर से आगे निकाल देंगे इसको। ये आगे आ गई। थोड़ा क्या है कि सर्दी में केबल कड़क हो जाती है तो इसको कंट्रोल करना हार्ड हो जाता है काम। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन कनेक्शन से लेके कैन बांधने तक का काम आपको ये जो है लाइव दिखा रहा हूँ। अगर कोई सीखने के इच्छुक भाई है समरसेबल का काम, उसके ये बहुत उपयोगी काम सिद्ध होगा। और अपना जो ये शेप का फिनिशिंग है वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सफाई से बना है। कि दोस्तों रस्सा बांधने में क्या है कि शेप बांधने में टाइम लगता है, इसको राउंड भी दबा के अच्छी तरह देना पड़ता है। अब ये लास्ट वाला ये कैन का जो राउंड है इसमें से निकाल के यहाँ गांठ लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये गांठ लग गई है और ये कैन बांधने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको तारों को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा अपन ऐसे ये लीजिए दोस्तों, ये 5 HP की टेरोटेक्समो कंपनी की V4 में मोटर है और इसकी 3 पेज रिवाइंडिंग की है। ये पहले सिंगल पेज में रिवाइंडिंग की हुई थी, तो अब इसको
3 पेज में किसान भाई के कहने से 3 पेज में रिवाइंडिंग की है। अब देखिए दोस्तों, शेप कैसा लगा आपको कमेंट करके बता सकते हैं आप। ये मेरा वीडियो YouTube में आप देख सकते हैं, और भी कई जानकारियों के शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों डाले गए हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों, अब इसके पेपर लगा देते हैं। पेपर अपने पास रेडी है। सेफ्टी के लिए पेपर लगाया जाता है। ये लो दोस्तों, पेपर भी लग गया। अब इसके टेप लगा देंगे। टेप का काम हो गया। अब इसको एक्स्ट्रा जो पेपर है इसको काट देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो काम कंप्लीट हो चुका है, और आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ एक बार।